दिमाग 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 काट है दिमाग दिमाग दिमाग। हंसते गाते जीवन बीते, खुशियों की सौगात रहे। चांद हमारे अंगना उतरे, खिली खिली हर रात रहे। प्रेम भाव से जग में रहिए, प्रेम भाव से जग में रहिए, सब धर्मों का है ये ज्ञान। कुछ भी बनने से पहले बनिए एक नेक इंसान। नमस्कार साथियों, मैं लखनऊ से अजय वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वसुधैव कुटुंबकम फेसबुक पेज पे। और वसुधैव कुटुंबकम फेसबुक पेज का भी यही आशय है, यही नारा है जिसे कहा जाए कि हम एकजुट होकर रहें जीवन में, सबके जीवन में खुशहाली रहे और सब लोग मिलजुल के रहें आपस में। यही नारा है हम लोगों का वसुधैव कुटुंबकम पटल का, और जिसके संस्थापक वरुण सक्सेना जी हैं और मणि सक्सेना जी हैं, और मॉडरेटर अनामिका वर्मा है, और मैं खुद अजय वर्मा इस कार्यक्रम का होस्ट हूँ। हम लोग 4 कार्यक्रम कराते हैं। भक्ति रस का एक कार्यक्रम होता है जिसमें आप भगवान के भजनों का आनंद लेते हैं, अनमोल भजन, जिसको होस्ट अनामिका वर्मा जी करती हैं। लिटिल स्टार्स आजकल चल रहा है, बच्चों के टैलेंट का कार्यक्रम है, उसको होस्ट मणि सक्सेना जी करती हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। अंतर्नाद होता है साहित्यिक रुचि वाले साथियों के लिए, वो अपनी रचनाएं पेश करते हैं उसके अंतर्गत। और चौथा कार्यक्रम है हास्य रस का दिमाग का दही, जो मैं पेश करता हूं, आपका होस्ट अजय वर्मा। और आज मेरे साथ इस पटल पे हैं जयपुर से दीपिका गहलोत जी। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। हम दर्शकों को बता दें कि दीपिका जी जयपुर में कॉर्पोरेट हेड एचआर के पद पर कार्यरत हैं। आपको विभिन्न एचआर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कविता, ब्लॉग और कहानी लिखने का शौक रहा है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आपकी कहानियों, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स आज प्रकाशित किए गए हैं। कई स्थानीय न्यूज़पेपर, ई फोरम पे भी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। पुणे के उच्च श्रेणी के कवियों में आपका चयन हुआ है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न काव्य सरोवर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आप सम्मानित की गई हैं दीपिका जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अनोखे पटल पे। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आप मेरे को यहाँ लाने के लिए आपकी बहुत मेहनत है इसके पीछे। 2-3 महीने से आप मुझे लाना चाह रहे थे पर आ नहीं पा रही थी, पर ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये बहुत अलग तरह का फोरम है जो मैंने देखा है। आज की दुनिया में जितनी टेंशन रहती है उसके हिसाब से ये बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, जो कि आपने हम जैसे दर्शकों को, हम जैसे लोगों को एक फोरम दिया है जहाँ पे हम आके हंस सकते हैं। तो ये आपने बहुत ही अलग तरह का और बहुत ही अच्छा एक प्रयास कर रखा है, जो कि बहुत ही सफल हो रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक जो आज आए हैं, हमसे जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी व्यस्तता में से भी अपना टाइम निकाल कर सब लोग आए हैं हमें सुनने के लिए। उम्मीद है वो निराश नहीं होंगे। जी जी धन्यवाद। 4 लाइनें मुझे दीपिका जी के लिए पढ़नी थी, मैं छूट गई, मैं अब पढ़ रहा हूँ। सावन का महीना है, आज फिर बहारों पे मेघों की मस्ती छाई है, आज फिर चांदनी भी तो खुल के मुस्कुराई है। एक मुद्दत से तकती है राह ये राहें जिनकी, एक मुद्दत से तकती है राह ये राहें जिनकी, वो सावन है वो झूले हैं और बिटिया घर को आई है, वो सावन है वो झूले हैं और बिटिया घर को आई है।
तो बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका इस हाथ से। और ये पटल हमारा सिर्फ इसके लिए हम वरुण सक्सेना और मणि सक्सेना जी को धन्यवाद कहेंगे। और इस पटल पे सिर्फ हंसी का ही नहीं है, आपका संगीत का भी है जो मस्तिष्क को आपको रिलैक्स देता है, और रचना का है कि आपका दिमाग एक पॉजिटिव दिशा में जाए, हमेशा कुछ क्रियाशील आप सोचें। और एक इसके साथ साथ ये भी है कि जो हर वर्ग का आदमी हमारे साथ जुड़ जाता है, पर्यावरण से संरक्षण के लिए भी ये हमारा ग्रुप है। इसमें हम पर्यावरण की भी कई पोस्टें अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं, तो जो दर्शक देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया वो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस पे जुड़ें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जी दीपिका जी, तो अब हम चाहेंगे आपसे कि चूंकि हास्यरस का कार्यक्रम है तो आप अपनी कोई प्रस्तुति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मेरी कविता है जो मतलब उस वर्ग के लिए लिखी है जो आजकल मतलब शादी के पहले और शादी के बाद बहुत डरते हैं लोग शादी करने से, क्योंकि जी। उनकी ये सोच होती है कि नहीं, शादी के बाद बहुत बंदिशें आ जाती हैं, आपको उतनी आज़ादी नहीं रहती है जो कि शादी के पहले रहती है। तो ये उस वर्ग के लिए है, पुरुष वर्ग के लिए है जो शादी से डरते हैं। तो उनकी व्यथा लिखी है मैंने, उनके तरफ से लिखी है, मतलब उनके अगेंस्ट नहीं लिखी है, उनके तरफ से मैंने लिखी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप ज्यादा उस पे मुझे प्रतिक्रिया दे सकते हैं लाइव। सो कविता का शीर्षक है पंछी में अलबेला। जब तक शादी नहीं होती है तब तक पुरुष अलबेला पंछी रहता है, उड़ता रहता है यहाँ से वहां, पर शादी होने के बाद उसको थोड़ी सी बंदिशें बनने लगती है कि नहीं, अब मैं वो जीवन नहीं जी पा रहा हूँ जो शादी के पहले जी रहा था। जिंदगी जंजाल है, जिंदगी जंजाल है, क्या कहे क्या हाल है। वो अपनी व्यथा बता रहा है कि जिंदगी जंजाल है, क्या कहे क्या हाल है। अच्छा था अकेला उड़ता पंछी में अलबेला, अच्छा था मैं अकेला उड़ता पंछी में अलबेला। जब तक शादी नहीं हुई थी अकेला उड़ रहा था, यहाँ वहां घूम रहा था मैं, पर अब जिंदगी जंजाल हो चुकी है। जहां मिला प्यार, ये शादी के पहले की अपनी जो उसका एक्सपीरियंस है वो बता रहा है। जहां मिला प्यार वहीं था मेरा बसेरा, जहां मिला प्यार वहीं था मेरा बसेरा। हर मुस्कुराती कली को, हर मुस्कुराती कली को मैंने अपना दिल दे डाला। आपके चेहरे पे हंसी आ रही है अजय जी? जी जी। अच्छा था अकेला उड़ता पंछी में अलबेला, ना थी कोई चिंता, ना थी कोई चिंता, ना जिम्मेदारी का झमेला। कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी क्योंकि मैं अकेले ही जी रहा था। ना थी कोई चिंता, ना जिम्मेदारी का झमेला। यारों की महफिल में, यारों की महफिल में निकल पड़ता लेकर अपना थैला। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कोई पूछ नहीं रहा कब आओगे कब जाओगे। मैंने मेरा बैग उठाया और मैं चल पड़ा मेरी यारों की महफिल में। अच्छा था अकेला उड़ता पंछी में अलबेला। पैरों में ना थी बेड़ियां, पैरों में ना थी बेड़ियां, ना था सवाल जवाब का खेला। कब आओगे, कितनी बजे आओगे, ये कोई पूछने वाला नहीं होता। पैरों में ना थी बेड़ियां, ना था सवाल जवाब का झेला। मेरा वक्त मेरा था, मेरा वक्त मेरा था, ना था समय पाबंदी का फेरा। अच्छा था अकेला उड़ता पंछी में अलबेला। देखिए इसकी व्यथा सुनते जाइए, क्या 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 इसने सहन किया है जब एक बार वो बंध गया है किसी बंधन में। पता लग रहा है जी। बेवक्त हंसने पर भी, बेवक्त हंसने पर भी ना था शक का घेरा, बेवक्त हंसने पर भी ना था शक का घेरा। अभी तो मुस्कुरा दिया तो क्यों मुस्कुराए, पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बताया तो बोला जाता है नहीं कुछ तो है जो बता नहीं रहे। बेवक्त हंसने पर भी ना था शक का घेरा। सुंदरता किसी की सराहना, सुंदरता किसी की सराहना, ना था मेरे चरित्र का होना मैला। अगर किसी की प्रशंसा कर दी तो पहले तो कोई नहीं पूछता था, पर अब पूछने लगे ये क्यों प्रशंसा कर दी आपने किसी और के मेरे रहते हुए। अच्छा था मैं अकेला पंछी में अलबेला। क्या ये बहुत कठिन है? ये अपनी संगिनी से पूछ रहा है, भाई इतनी जो मैंने शादी के बाद में चीजें बताई है
उसके लिए वो जवाब मांग रहा है, क्या ये बहुत कठिन है मेरा संगनी से ज्यादा मित्र होना? क्या ये बहुत कठिन है मेरी संगनी से ज्यादा मेरा मित्र होना? मेरे बीते पलों को साथ जीना, मेरे बीते पलों को साथ जीना, मुझे मुझसे जुदा ना होने देना। अच्छा था मैं अकेला, उड़ता पंछी मैं अलबेला, उड़ता पंछी मैं अलबेला। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार रचना आपकी। धन्यवाद। और आपने बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगा कोई आसपास का कोई चरित्र आपने बिल्कुल बांध दिया, जो छटपटा रहा है अब बोल नहीं पा रहा। देखिए कैसे आपकी है, माता हम जी लोग भी, हैं, आपकी क्योंकि माता है जी भी लोगों जुड़ की गई हैं, बहुत भावनाएं, बहुत स्वागत। भावनाएं जी पकड़ना ही हमारा काम है, चाहे वो जी जी, अपने बहुत। नजदीक की किसी की नहीं भावना हो या किसी की दूर की भावना हो। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है कि वैसे तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन कभी कभी हम लोग आसपास की भी व्यथा लिखते हैं। आप बीती सही भी बात। लिखते हैं और लोगों के दूसरे का दर्द महसूस करते हैं, इसीलिए कवि कहलाते हैं कि हम लोग दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। और बिल्कुल। बहुत से दर्शक हमारे जुड़ गए हैं जो आपके कार्यक्रम की, आपकी प्रस्तुति की बहुत सराहना कर रहे हैं। उमेश बहुत सिंह बहुत जी जुड़ गए धन्यवाद हैं, सर। लिख रहे हैं बहुत सुंदर। अनामिका वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, हमारी मॉडरेटर भी हैं। चंद्र कंवर जी, आपकी माता जी जुड़ी हैं, लिख रही हैं बहुत सुंदर। अंबिका शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। सुधाकर नाथ जी जुड़े हैं। अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। विनय बाबू जुड़े हैं। माला सक्सेना जी जुड़ी हैं, लिख रही हैं आसम। आपकी रचना वास्तव में बहुत, आपने मतलब एक खुले भाव से लिखा है और बिल्कुल व्यथा बिल्कुल चित्रित कर दी है। आपके एक आध दोस्त के आसपास भी मुझे लग रही है वो मैं बाद में बताऊंगा। वरुण सक्सेना जी जुड़े हैं। शालिनी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। तो बहुत से लोग जुड़े हैं, जो लोग बाद में जुड़ेंगे या जो लोग देख रहे हैं जिसका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, उन सबका बहुत बहुत आभार कि अपना इतना कीमती समय निकाल के जुड़े हैं। उमेश सिंह जी लिख रहे हैं, सभी पतियों की मनोदशा बता दी आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पति, हर वर्ग के पति की आपने जो है व्यथा बता दी है कि वो बेचारा भाग नहीं पा रहा है। माला सक्सेना जी कह रही है बहुत खूब मणि, दीपिका जी बहुत सुंदर रचना आपकी। चलिए, कार्यक्रम ने अच्छी स्पीड पकड़ी है। नरेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बढ़िया लिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, वो बहुत ही। विनय बाबू लिख रहे हैं बेहतरीन कविता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सवाल जवाब का सिलसिला, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछेंगी। तो आपके सामने अब हम प्रस्तुत करते हैं अपना पहला सवाल कि किसी व्यक्ति को, और ये सवाल हमारा दर्शकों से भी है, कि किसी व्यक्ति को बढ़ती उम्र का टेंशन कब सबसे ज्यादा होता है? किसी व्यक्ति को बढ़ती उम्र का टेंशन कब सबसे ज्यादा होता है? नंबर 1, जब घुटनों में दर्द हो। नंबर 2, जब बालों में कलर लगे। या नंबर 3, जब कोई राह चलते अंकल आंटी बोल दे। अक्सर ऐसा होता है। आप किससे इत्तेफाक रखती हैं? अभी हमारे दर्शक इस पे पोलिंग करेंगे, इस पे जवाब में जाएंगे कौन सा है, लेकिन आपको क्या लगता है कब ज्यादा टेंशन होता है बढ़ती उम्र का? इसमें से टेंशन तो मेरे ख्याल से जो है लोगों को आजकल तीसरे नंबर से थोड़ी कम होती है, क्योंकि आजकल जो अंग्रेजी का प्रभाव हो गया है उसमें तो हाँ। मतलब किसी भी उम्र के लोगों को बच्चे अंकल आंटी बोल लेते हैं। आजकल तो दीदी भैया बोलना छोड़ ही दिया है। तो मुझे जहां जी तक जी, लगता है 2 नंबर का जो है कि जब बालों में कलर लगाना बालों, चालू करना अलग है। हाँ तो लगता है कि हाँ कुछ जो है मामला गड़बड़ हो रहा है, कि अब लोग जान रहे हैं उम्र हमारी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई अंकल आंटी बोल दे तो वो कभी कभी सुनने में अनएक्सपेक्टेडली, जो कि जैसे अब आप यंग एज की जो लड़कियां हैं, जैसे हम लोग बैंक में काम करते हैं, तो अक्सर जैसे कोई बच्चा आया बाहर से, तो किसी बगल में काउंटर में जो लेडी स्टाफ कलीग है हमारी, उससे अगर वो बोल गया आंटी ये मेरा पैसा जमा कर दो, तो वो अक्सर कहती थी कि सर अरे मुझे तो नींद नहीं आएगी, ये आंटी बोल के मुझे चली गई।
पर तो वो ये वही है, आजकल तो मतलब वही मैंने बोला, अंग्रेजी का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि जी छोटे बच्चों हाँ, को वो भी। बात सही है। वो तो छोटे बच्चे की, आपके ऑटो रिक्शा वाले आपसे वो बड़े में होंगे उम्र में, वो आपको आंटी ही बोलेंगे। बिल्कुल अंबिका बिल्कुल। शुक्ला, अंबिका तो शुक्ला जी इसीलिए कह रही उस हैं जब बात बात। का ज्यादा बुरा नहीं लगाना जी चाहिए। जी जी। लेकिन लोग लगाते हैं इसका। एक एपिसोड में एक पूरी वो रचना मैंने सुनाई थी। अंबिका शुक्ला जी कह रही हैं, जब बालों पर कलर लगना शुरू होता है, आपसे इत्तेफाक रखती हैं ये। विनय बाबू, उमेश सिंह जी कह रहे हैं, लगता है कल तक तो भैया थे, अंकल कब से हो गए। सही बात है कि कल तक भैया थे, अंकल कब से हो गए। विनय बाबू ने शायद 2 नंबर बताया था। मणि जी 3 कह रही हैं, अंकल आंटी बोल दे। बिल्कुल सही है मणि। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, जिसे कहा जाए कि कोई कोई बिल्कुल घुटना भी दर्द होने लगता है तो लोगों को लगता है कि अरे यार लग रहा है बुढ़ापा। लोग कहते ही हैं अपनी बोलचाल की भाषा में कि लगता है बुढ़ापा आ गया आपके। चलिए, लोगों के राय चल दी। उमेश सिंह जी भी लिख रहे हैं, बहुत बुरा लगता है जब कोई अंकल बोल देता है। सही कह रहे हैं उमेश सिंह जी आप कि अंकल बोल देता है। और पर्टिकुलरली जो यंग एज के लोग हों उनको तो बहुत ही बुरा लगता है कि हाँ हमको ले अंकल बोल दिए। टची हो जाते हैं। हाँ, वो बिल्कुल फील कर जाते हैं अंदर तक जिसे बोला जाए। तब वो घर जाके भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं बाल बाल सफेद हो गए हैं या का, इसलिए उसने अंकल बोला हो। आंटी, जब एक 50-60 की उम्र वाला आंटी कहे। सही बात। चलिए, बहुत अच्छा। अब आपका प्रश्न देखते हैं दीपिका जी, आपके पास क्या है। हिलेरियस क्वेश्चन आंसर अनामिका जी, बहुत सो सुंदर। मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन जो है, जी तो मेरा प्रश्न आपसे है जी कि शादी के बाद पति का वाईफाई जी या एटीएम का पिन पहले कौन बदलता जी है? जी। अच्छा, ये मेरे थोड़ी आजकल की ऑप्शन है। व्यथा हो गई है, नई टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया है। पहले तो मोबाइल ही नहीं होते थे, एटीएम जी नहीं होते थे, तब तक ठीक था। पर अभी ये अलग व्यथा हो गई है कि शादी के बाद पति का वाईफाई और एटीएम पिन जी। जो है वो सबसे पहले कौन बदलता है? तो आपके पहले कौन? जवाब जो है वो इस तरह से हैं। पहला है बीवी, दूसरा है पति खुद, और जी तीसरा कोई नहीं। जी। देखिए, मैं मतलब हकीकत तो ये है कि वो इसमें कहा गया है कि, लेकिन मुझे तो लगता है कि बीवी ही बदलती है, चाहे वो अपने एटीएम का पिन हो, चाहे वो पति के एटीएम का पिन हो। क्योंकि पति तो बेचारा शादी के बाद रिमोट का, टीवी के रिमोट से चैनल नहीं बदल सकता, वो पिन क्या बदलेगा। समझ रही है। तो उसको तो ये अभी आपने पूरी रचना सुना दी इसके ऊपर, जो बेड़ियां उसके पैरों में थी, वो भी इसी से रिलेट है। तो वो बेचारा वो वाईफाई तो बता ही देगा, घर का पासवर्ड बता देगा, और एटीएम का पिन भी अपने भी बता देगा, और पत्नी का पूछ नहीं सकता जब उसको रिमोट बदलने का हक नहीं है। तो वो क्या करेगा। देखते हैं हमारे दर्शक क्या इस पे राय देते हैं। उमेश सिंह जी लिख रहे हैं बीवी, और देखते हैं। ज्यादातर सबका, चाहे पत्नी, सब एक महिलाएं ही हो उस पे चाहे है। पुरुष हो, सब बीवी ही बोल रहे जी हैं। जी। 1 मिनट हम देखते हैं, 1 मिनट दीपिका जी, 1 मिनट। महिलाएं भी इस चीज को मान रही हैं कि बीवी ही बदलती है। पुरुष तो जो कह रहे हैं वो तो मतलब क्या कहे, स्वीकारोक्ति है। लेकिन महिलाएं भी इस चीज को मान रही हैं कि उसके बाद पति के कुछ बदलने का समय नहीं रह जाता।
उसको कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो कुछ बदल पावे। उसके अपने स्लीपर भी पत्नी ही बदलती है, हकीकत तो देखिए ये। किसी किसी ने एक ने तो 2 नंबर बोला है, पति खुद। कोई तो है जो थोड़ा सा कौन? वाकिफ रखता है कि नहीं, पत्नी के अलावा भी कोई बदलता है। नहीं वो नरेंद्र सिंह जी हंस रहे हैं। बीवी मणि सक्सेना, देखिए आप, जो जो धुरंधर लोग हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो मतलब ये एक कॉमन, एक इस पे कहा जाए कि हम लोग एक मत पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, शादी के बाद पति को कोई हक नहीं होता है। वो जो भी है, वो जो भी बदलने का बिल्कुल। काम है वो पत्नी ही करेगी, पति नहीं करेगा। वो एक आजकल चलन है कि भाई कुछ हो नहीं हो सॉरी बोलते रहो, तो गाड़ी जो है वो जी, सही से चलती रहेगी। आगे बढ़ती रहेगी। जी जी, हाँ, तो हाँ सही में बात। हाँ भरते रहिए। इस तरह के कई रील इस समय चल रही है, ट्रेंड में है जिसे कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अनामिका जी लिख रही हैं मासूम, अंजलि दीदी हंस रही हैं, बहुत सुंदर सबके जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो इसलिए अब हम हंसी है आपको, क्योंकि वो कर चुकी है। जी जी सही बात। अब हमारा दूसरा सवाल है आपके लिए। आज के समय में आज के समय में अच्छा मेहमान नवाज कौन माना जाता है? पुराने समय की बात दूसरी होती थी, आज के समय में कौन माना जाता है? जो अपने मेहमान को तुरंत अपना चार्जर दे देते हैं, जैसे ही मेहमान आया उसको बैठाया, चार्जर दे दिया। उनको मालूम है कि इसका मोबाइल का डेटा रास्ते में खत्म हो गया होगा, मोबाइल बैटरी खत्म हो गई होगी। दूसरा, जो मोबाइल को अपने मेहमान को अपना वाईफाई का पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका डेटा भी रास्ते में चला गया होगा, तो वो उनके उसको उस आप जो लोग इस ऐसे घरों में जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा मेहमान नवाज बताते हैं। तीसरा, जो अपने मेहमान के सोशल मीडिया पे सभी अकाउंट फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से तो आजकल तीसरा वाला ही सबसे बढ़िया है कि मेरा फॉलो सब्सक्राइब और लाइक। तो जो फॉलो करे वो बराबर मेरा ध्यान रख रहा है, यही मेहमान नवाज सबसे बढ़िया है। नहीं, वाईफाई का पासवर्ड दे रहा, आपका डेटा बचा रहा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा, वो भी तो अच्छा मेहमान नवाज देखते हाँ, हैं। पर आजकल अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाती है चीजें। सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करते हैं। देखो अंबिका शुक्ला जी तीसरे भी कह नंबर को रही ही हैं। मिल रहा है सबसे ज्यादा वोटिंग। हाँ हाँ, अंबिका शुक्ला जी ने भी 3 कहा है, और विनय बाबू ने भी, महवीश चमक जी भी 3 कह रही हैं। हाँ, ज्यादातर लोग 3 कह रहे हैं, जो सही बात है। ना केवल फॉलो करें बल्कि उस पर कमेंट भी करें, ये भी हम लोग मान के चलते हैं। माला सक्सेना जी भी यही कह रही। लेकिन चार्जर वाला भी रहता है, अक्सर मेहमान आके घर में पूछते हैं कि भाई चार्जर आपका कहाँ है, या मतलब आप दे देंगे अपने आप तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने ला के कि चार्जर आजकल दे लोग दिया। किसी चीज के बिना रह सकते, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। बैटरी जा रही है तो सबसे पहले जो चार्जर दे दे। हाँ, अंजलि दीजिए लिख रही हैं कि सेकंड, यानी वाईफाई का पासवर्ड दे दें। मणि जी को तीनों चीज चाहिए तब अच्छा मेहमान नवाज है। सोशल मीडिया पे भी फॉलो करे, चार्जर भी दे और वाईफाई का पासवर्ड भी दे। होना तो वैसे सही है, सही बात है, जो है। मोबाइल चलेगा और वाईफाई होगा तभी तो हाँ, फॉलो करेगा। तभी फॉलो करेगा। तीनों चीज आदमी के पास होनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र सिंह जी भी लिख रहे हैं 3 नंबर पे। बहुत बहुत स्वागत सर, ऐसे ही हम लोगों के कार्यक्रम देख, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल सही बात सर। जो सोशल मीडिया पे आज के समय में असली जो रिश्तेदार है आपका, जो असली भाई बहन है, वो वही है जो आपको फॉलो कर रहा है। बाकी सब रिश्ते नाते जो मोह माया है जिसे कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मैंने आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक हाँ छोटे नवाब करके एक यूट्यूबर है, जी जो यूट्यूब पे आते जी। हैं, कॉमेडी यूट्यूब्स बनाते हैं, शॉर्ट हाइटेड पर्सन। तो उन्होंने जब सबसे पहला अपना वीडियो बनाया था यूट्यूब पे डाला, तो उन्होंने जाके देखा, अरे यार 3 ही लोगों ने लाइक किया है। फिर थोड़ी देर हाँ बाद उनको याद आया, मेरे मेंबर तो घर में 5 है और लाइक सिर्फ 3 आए हैं। मतलब घर के लोग भी मेरा लाइक नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो यही होता, इसीलिए सही बात है।
इसीलिए रिश्तेदार वही आप चाहिए। अक्सर नहीं, अब YouTube पे भी आप देखिए, आप जबरदस्ती करके लोगों को फॉलो करवा लीजिए, पता चला फॉलोअर आपके 50 हैं, अभी वो आपके 10 भी नहीं हो रहे हैं, तो ये भी वही समझ में बात आता होती है। कि लोग देख नहीं रहे हैं। ये है, और वो लेकिन पता भी नहीं ठीक है। चलता वो कौन है। हाँ, ये है। हम लोग भी कवि लोग हैं, हम लोग क्या, जो दे उसका भी भला, जो ना दे जो उसका ना भी भला, हम लोग ये सोच के आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा सवाल देखें क्या है। तो दूसरा सवाल ये है कि इससे तो हम सभी वाकिफ रखते हैं और कहीं ना कहीं सबका इस काम से पाला ही पड़ा होगा। सरकारी काम किससे बनता है? चाय पानी से बनता है या भैया पहचान से बनता है? कोई ना कोई ये तो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा के आया होगा, तो सब इसको बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे कि हाँ इसके लिए तो क्या जवाब होना चाहिए। तो पहला जी जवाब आपका है कि चाय पानी से बनता है, दूसरा जी, जवाब आपका है कि पहचान से बनता है, और तीसरा ये है कि दोनों होते हुए भी आपको बोला जाता है कल आना। सही बात है। मुझे लगता है, मेरे पर्सनल व्यू तो तीसरा ही होगा, कि आपका दोनों होते हुए भी आपको कल आने को बोल दिया जाएगा। चाय पानी भी आप कराएंगे, पहचान भी होगी, तब भी आपका काम वो लटकना है। मणि जी बिल्कुल भी लिख बिल्कुल रही हैं सही। 3 नंबर, और विनय बाबू भी लिख रहे हैं 3 है। चाय पानी भी किसी ने बोला है 1 नंबर। माला सक्सेना जी कह रही हैं कि नहीं, चाय पानी से ही काम बनता है। चाय पानी से मेरे ख्याल से पुराने जमाने में बन जाता था, हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल। आज के समय में चाय पानी से काम, वो तो ऑब्लिगेटरी है ही है जो आप चाय पानी का कर रहे हैं। पहचान भी आपकी है तो उतना माने नहीं रखती, वो उसके बाद भी आपको कह सकता है कि कल आइएगा। जब तक उसका अपना मूड नहीं करेगा तब तक वो आपको बिल्कुल आने को नहीं बोलेगा। सरकारी ऑफिस का हाल यही है। और देखें किसका क्या जवाब है। पहचान से भी एक कोई कि सिर्फ पहचान से काम बनते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ काम बनते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द काम जो है वो वैसे ही बनते हैं। एक ऑप्शन मिसिंग है, पैसा देने से आगे बढ़ता है। वो पहला वाला वही है, चाय पानी का चाय मतलब, वो पानी का चाय मतलब वही पानी है। सिर्फ चाय पानी ही नहीं है, वो मतलब चाय पकौड़े का ठेला लगाना नहीं है, वो चाय पानी मतलब वही कि आपको वो देना। वो शायद नरेंद्र सिंह समझ जी रहे हैं कह कि रहे बाहर ले हैं, जाके चाय पिलाने वाले काम। नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं पहचान से बनता है। ठीक कह रहे हैं भाई, बनता है पहचान से भी। कोई कोई काम बनते हैं पहचान से, कोई कोई काम चाय पानी से बनते हैं, कोई कोई काम दोनों चीज होने के बाद भी कलाना पे चले जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल आपका, और दर्शक के भी पूरे दिलचस्पी से इसमें भाग ले रहे हैं, सबका बहुत बहुत आभार। कहीं ना कहीं किसी न किसी का पाला पड़ा ही है, तो सब लिंक हाँ, कर सकते हैं। सब रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए हम अपना तीसरा सवाल पूछते हैं आपसे। दर्शकों के लिए भी ये सवाल है, हम जो भी सवाल पूछते हैं दर्शकों के लिए भी पोलिंग का ऑप्शन है। एक फिल्मी गाना है कि तेरी 2 टकियां दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। बहुत पुराना गाना है ये, रोटी कपड़ा मकान का, कि तेरी 2 टकियां दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। लता मंगेशकर जी की आवाज में है, बहुत अच्छा गाना है। लेकिन इस गाने से बड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्या होता है वो आपको बताना है। नंबर 1 कि लड़की की गणित कमजोर है, कि नौकरी 2 टकिए की तो सावन आपका लाखों का कैसे है। दूसरी चीज, लड़की नॉन वर्किंग है, इसलिए उसको लगता है कि उसका सावन लाखों का है, लेकिन जो आज के समय में जब वर्किंग गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, तो वो जान सकती हैं कि 2 टके की नौकरी अगर उसकी है तो आपकी भी 3-4 टके की ही नौकरी है। वो लाखों का सामान उसको नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। यहाँ हम बता यहाँ हम दर्शकों को बता दें, ये जब गाना बना होगा उस समय टका टका की जो भाषा है, जो शब्द है, वो हम बांग्लादेश में टका चलता है,
तो वो हाँ जो भी गीतकार रहा होगा तो उसने टका शब्द वहां से उठाया होगा। एक टके का मतलब होता है 6 पैसा। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था, जो प्राइस इंडेक्स था, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया गया होगा। देखिए, हम देख ही रहे हैं, अभी तो जनता ने वोट भी कर दिया। और तीसरा सवाल, अभी हमने तीसरा ऑप्शन नहीं पढ़ा था कि लड़की श्रृंगार रस की कवयित्री है जिसे बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत है, जैसा कि आम लड़कियों में होती है कि हाँ, जो जो मेरा है वो लाखों का है, जो तेरा है वो 2 टके का है। सॉरी। आप तो मैं आप किससे सहमत है इसमें? हाँ, तो मैं तो वही, जो जनता सहमत है वही हम सहमत हैं, तीसरा ही है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना भी पड़ता है, नहीं तो तब तक वैल्यू भी नहीं होती है, वो भी एक बड़ी बात है। अगर आप उसको, सही बात। अपनी बात को थोड़ा सा महत्व ज्यादा देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा तो बढ़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एज इट इज कह देंगे तो आपकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये बिल्कुल कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। लड़का समय ना निकाल पा रहा होगा तो उसको कह दिया गया। वैसे भी बढ़ा चढ़ा के कहने की बात होती है तो उन्होंने कह दिया कि तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। अंजलि जी भी कह रही 3 नंबर, अंबिका शुक्ला, मतलब सारी देखिए, जो ऑडियंस भी हमारी, वही बोल रही है। हाँ, ऑडियंस सारी 3 नंबर से ही सहमत है। अनामिका वर्मा जी हैं, महवीश समक जी हैं, मणि हैं, अंजलि दीदी हैं, विनय बाबू भी 3 नंबर पे आ गए। लड़कियां बढ़ा देखिए, जो चढ़ा भारी के बात बहुमत कर, से जीता है ये क्वेश्चन। भारी बहुमत। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की की गणित कमजोर भी मानी जाएगी। वही जो भी उमेश आपने सिंह जी इतने लिख रहे हैं। विस्तार में बताया ना कि जी जो जी टका है, वो उसका जी कैलकुलेशन जो आपने समझाया, वो कैलकुलेशन नहीं पता होगा, इसीलिए गणित कमजोर है। जी। लड़की नॉन वर्किंग है, उमेश सिंह जी कह रहे हैं, तभी उसको अपने समय की कीमत ज्यादा लग रही है और जो काम कर रहा है उसकी कम लग रही है। नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं 3 नंबर सही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। जो लोग जुड़े हैं और जो लोग कॉल में भाग लेते हैं, इस कार्यक्रम की जो है, जो दिलचस्पी है, जो मजा है, वो है आप लोगों, हम लोगों से ज्यादा आप लोगों का, जो दर्शक इसमें बराबर भाग लेते हैं, हम लोगों में एनर्जी दिए रहते हैं। तो अब दीपिका जी आपका देखते हैं तीसरा सवाल कौन सा है। तो मेरा तीसरा सवाल ऐसा है कि ये हम सब लोगों ने किया होगा, इससे भी लोग रिलेट बहुत तेजी से कर सकते हैं कि कभी कभी हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल एग्जाम है और आज जी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और जी कभी कभी ऐसा होता है कि घर के कामकाज भी हमें एक दिन पहले ही याद आते हैं कि आज करना है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि ज्यादा टैलेंटेड कौन है, जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है वो स्टूडेंट, या फिर मम्मी जो इस दिवाली की सफाई एक दिन पहले करती है? क्योंकि दोनों को ही एक ही दिन में अपना सिलेबस खत्म करना है। एग्जाम का सिलेबस खत्म करना है और सफाई का सिलेबस खत्म करना है। तो इसमें आपके ऑप्शन इस तरह से हैं कि ये जी कि स्टूडेंट जो कि एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म करके हिम्मत कर रहा है एग्जाम देने जाने की। दूसरा, मम्मी जो कि पूरे दिवाली की सफाई एक ही दिन में कर रहे हैं, जो महीने पर पहले शुरू हो जाया करती थी। अब तो फिर भी कम दिनों में हो जाती, पहले महीने पर पहले शुरू कर देते थे मम्मी वगैरह। तो वो मम्मी जो एक दिन में पूरी सफाई करके दूसरे दिन तैयार है दिवाली की सेलिब्रेशन करने के लिए, या दोनों ही? देखिए, इसमें हमारे ख्याल से स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने और भी अपना समय का उपयोग कहीं दूसरी जगह, अच्छी जगह किया होगा, और ऐन मौके पे भी वो बेचारा समय दे के और पढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है उससे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो पास एग्जाम दिया, ना केवल उसने एग्जाम दिया, वो पास भी हुआ, तो इसलिए उसका टैलेंट ज़्यादा ऐसा माना जा रहा है। मम्मी वाला आपका ऑप्शन सही है, मम्मी वाला भी हो सकता था, लेकिन अब मम्मी के पास ऑप्शन है, वो एक दिन पहले अर्बन क्लैप वाले को बुला के और उससे सब साफ करा देंगी। तो वो उसमें मम्मी का टैलेंट कम, वो मोबाइल ऐप का टैलेंट ज्यादा हो जाएगा। समझ ऑप्शन है नहीं? अभी। हाँ, लेकिन अब मुन्ना भाई के लिए जुगाड़ नहीं रह गया है कि आप साल भर ना पढ़े और इन मौके पे किसी को बैठा लें। तो मुन्ना भाई के जो ऑप्शन कम रह गए हैं,
तो अगर उसके बाद भी बच्चा एक दिन पढ़ के पास हो जा रहा है तो वो ज्यादा टैलेंटेड माना जाएगा। हालांकि लोग कह रहे हैं दोनों ही टैलेंटेड है, तो मेरे ख्याल दोनों की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ दोनों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई, हिम्मत कर रहे हैं कम से कम, ये क्या अलग बात है। जैसे हम ही लोग हैं, अक्सर होता है कि बिल्कुल एन मौके पे चलते हैं, चल अब ये काम कर लिया जाए। वही ट्रेन पकड़ना हो तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, फ्लाइट पकड़नी हो तो बिल्कुल चेक इन टाइम खत्म होने वाला तब पहुंचे। अंजलि दीदी लिख रही हैं दोनों ही खतरों के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है कि पूरा समय आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी नहीं, इतनी जल्दी क्या जब जीना है, वही बात। तो लोग इस विचारधारा के रहे होंगे दोनों ही लोग, मुझे लग रहा है। विनय बाबू भी लिख रहे हैं कि दोनों ही बहुत टैलेंटेड, अंबिका शुक्ला जी भी लिख रही हैं। हाँ टैलेंटेड है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तभी लोगों ने ये चीज कही है। हम भी उनमें से ही हैं, उमेश सिंह जी लिख रहे हैं कि हम भी उनमें से एन मौके पर पढ़ाई करने वाले या सफाई करने वाले, दोनों ही। मैंने इसीलिए बोला कि वो लोग बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे इस क्वेश्चन से, कहीं ना कहीं किसी ने कभी ना कभी कुछ ऐसा किया होगा। मुझे तो लगता है ज्यादातर लोग यही करते हैं, मौके पे याद आता कि अरे ये काम रह गया, लाओ अब कर लें इस चीज को। और अब तो ज्यादा हो गया, पहले एक महीनों भर पहले से हो जाती। अब आप ही है माना सैटरडे संडे को कोई त्योहार पड़ रहा तो आप फ्राइडे को पहुंचेंगी तभी तो जाके सफाई करेंगी, आपके पास समय कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय की बहुत सीमा। हालांकि आपके पास वो ऑप्शन भी है जो ऑप्शन मैंने बताया था, आप अर्बन क्लैप वाले को बुलाएंगी और कहेंगे भैया तुम साफ करो, तो वो आप उस ऑप्शन से भी साफ करा सकती हैं। लेकिन पर उसकी डिमांड भी बहुत रहती है उस वक्त, उसके पास भी समय नहीं होता है। हाँ लेकिन वो एक बार फिर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा दर्शकों ने इसमें दिलचस्पी ली। सुधाकर नाथ जी भी कह रहे थे तो दोनों को ही टैलेंट माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि दोनों ही अपने आप में टैलेंटेड है। चलिए अब हमारा चौथा सवाल आ रहा है कि अगर पृथ्वी पर एक दिन के लिए गुरुत्वाकर्षण ना रहे तो आप क्या काम अवश्य ही करेंगी। अगर एक दिन के लिए गुरुत्वाकर्षण ना रहे तो क्या काम आप अवश्य करेंगी। एवरेस्ट की चोटी से छलांग लगा देंगी, क्योंकि आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो आप धीरे धीरे उतरना है, आपको कोई खतरा ऐसा जान का नहीं होगा। नंबर 2, आप कार चलाकर समुद्र पार कर लेंगी, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण है नहीं तो वो डूबेगी भी नहीं आपकी, आप कार चला के समुद्र भी पार कर सकती हैं। नंबर 3, आप गोलगप्पे इत्मीनान से खाएंगी, क्योंकि वैसे गोलगप्पे गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटने का खतरा रहता है जल्दी जल्दी, कि कहीं टूट ना जाए, तो आप इत्मीनान से उसका पूरा आनंद लेके खाएंगी। तीसरा वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें फायदा है। एक जवाब आ भी गया विनय बाबू कह रहे हैं 3 नंबर जी। गोलगप्पे के ज्यादा लोग फैन हैं, तो गोलगप्पे अगर हवा में रहेंगे तो आराम से खा पाएंगे। नहीं, लोगों के दिमाग में वो दर्द भी है कि गोलगप्पे जल्दी जल्दी खाने पड़ते हैं। एक तो वो खिलाने वाला खिलाता बहुत जल्दी जल्दी है, 4 लोगों को खड़ा कर लेगा और खिलाएगा, और दूसरे अगर आपने देरी की तो गोलगप्पा मुंह फुला लेता है, वो टूट के अलग हो जाता है, तो इसलिए भी आपको खाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि गीला हो जाता है तो पिचक जाता है, जी, तो इसलिए आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है वहाँ पे गोलगप्पे। हाँ, आपकी स्पीड रहती है, लेकिन जब वो गुरुत्वाकर्षण के नहीं रहेगा तो मानी हुई बात है कि वो टूटने का खतरा नहीं रहेगा, फिर आप इत्मीनान से खा सकेंगे गोलगप्पे। दर्शक भी हमारे सब छेड़ दिए, कई लोग खाने पीने के लिए ना चले जाएं। हाँ, नहीं, ये गोलगप्पे तो वैसे भी सभी का फेवरेट है। एवरेस्ट पे जाने को किसका इंटरेस्ट है, समुद्र पार करने का भी किसका इंटरेस्ट है। गोलगप्पे के ठेले तो अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए तो आदमी खड़ा हो जाता है कि चलिए साहब। शादी ब्याह में भी सबसे ज्यादा भीड़ गोलगप्पे के ही ठेले पे होती है, पहले वहीं पे पूछा जाता है गोलगप्पे कहाँ मिल रहे हैं। हाँ, और लोग बहुत से तो गेस्ट होते हैं, वो पहले गोलगप्पे पे खा के आते हैं, तब होस्ट से मिलते हैं जाके
कि भाई ऐसा ना हो हम होश से मिलने में हमारे गोलगप्पे खत्म हो जाए, गोलगप्पे खत्म हो जाए। ये भी एक खतरा रहता है। बिल्कुल। उमेश सिंह जी लिख रहे हैं 1 2 3 तीनों ऑप्शन मस्त है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई उमेश सिंह जी आपका। अंजलि दीदी भी लिख रही 3 नंबर, गोलगप्पे खाने वाले की संख्या ज्यादा है, ज्यादातर लोग गोलगप्पे पे ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माला सक्सेना जी, सुधाकर वही नाथ जो जी, आपने विनय बोला ना, बंगू माउंट एवरेस्ट पे जी चढ़ने की किसको पड़ी है, पहले हम गोलगप्पे खा ले लाइन में, फिर उसके बाद जी जाएंगे वहाँ। जी जी, सही बात। लोग यहाँ वैष्णो देवी तो पैदल जाते नहीं, माउंट एवरेस्ट कौन जाएगा। देखिए आपकी माता जी भी लिख रही हैं कि गोलगप्पे। चलिए अब आपका चौथा प्रश्न देखें कौन सा है। देखिए आपने अभी खाने पीने की बात छेड़ दी है, तो मेरा प्रश्न भी खाने पीने से ही वास्ता रखता है। मेरा सवाल आपके लिए है वही, जैसे मैं अपने अर्बन जी क्लैब की बात छेड़ी कि अर्बन क्लैब आ जाता है, तो वैसे ही आजकल जी डिलीवरी बॉय भी आता है खाना पकड़ाने के लिए। पर जी डिलीवरी बॉय का अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो हमें गुस्सा आने लगता है, और जो जी रिश्तेदार के आ रहे होते हैं अगर वो 2 घंटे भी लेट हो जाते हैं तो हम गुस्सा नहीं करते जी हैं, उनका बहुत आवभगत करते हैं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं? जी तो आपके लिए ऑप्शन है फर्स्ट के रिव्यू वर्सेस रिश्ता, ये एक रीजन है कि भाई उसके लिए आप ये 2 बात करते हैं। खाना ठंडा वर्सेस एक्स्ट्रा खाना, जी। और तीसरा है भूख वर्सेस इज्जत। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे? देखिए आज के समय में आपको डिलीवरी बॉय जो जोमेटो स्विगी का होता है वो ज़्यादा अपना लगता है रिश्तेदार की तुलना में। तो कहते भी हैं कि नाराजगी अपनों से होती है, तो इसलिए लोग उससे ज़्यादा नाराजगी दिखाते हैं कि बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं उससे कि भाई आप, हम तो इतना इंतजार कर रहे थे आपसे। और रिश्तेदार से तो वो हिसाब बराबर भी कर सकते हैं कि वो 2 घंटा लेट आया है तो हम उसके घर 2.5 घंटा लेट जाएंगे, 3 घंटा लेट हाँ, जाएंगे। ये सही है। लेकिन लेकिन जोमेटो और स्विगी वाला आपको वो नहीं देगा मौका कि आप उसके घर जाए। और फिर देखिए जोमेटो स्विगी वाले से आपका लोग जो है ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं। देखिए जनता क्या बोल रही है। जनता कह रही है रिव्यू और रिश्ते के लिए लोग उसको वो करते हैं। उमेश सिंह जी कह मतलब रहे हैं कि क्या भूख और से इज्जत। कहना है कि रिव्यू अगर हम देने हैं तो हम उससे गुस्सा कर सकते हैं, पर रिश्तेदारों से कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। हाँ रिश्तेदारों से हम इसलिए भी गुस्सा नहीं करते। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आज के समय में लोगों को जोमेटो वाला ज्यादा अपना लगता है। मंत्रा का डिलीवरी बॉय आपको, आप पहचानती हैं, आप अपने फूफा के लड़के को हो सकता ना जानती हो, लेकिन जो मंत्रा का डिलीवरी बॉय है एरिया का उसको लोग जरूर पहचानते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि जो ऑनलाइन डिलीवरी वाले होते हैं वो आपके अपने ज्यादा करीबी लगते हैं। और इसीलिए लोग रिश्तेदार ठीक है आए आए, नहीं आए नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन तुम नहीं आए यार, तुम तो अपने थे, तुम क्यों देर हो गई, इसलिए लोग उसको करते हैं। वक्त वक्त के साथ लोगों की सोच बदल रही है। बदल गई, वही उसको अपना ज्यादा मानते हैं स्विगी वाले। वही वैसे भी कहा जाता है कि नाराजगी अपनों से होती है, तो नाराज उससे हो रहे हैं इसीलिए देखिए अपना समझते हैं, रिश्तेदार को अपना उतना नहीं समझते हैं। सही अंबिका बात है, शुक्ला जी तभी भी तो कह रही भूख डिलीवरी वर्सेस। बॉय को 4 बार फोन लगा देते हैं, कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे, रिश्तेदार को फोन नहीं जी लगाते कहाँ पहुंचे। नहीं लगाते हैं कहाँ पहुंचे, वो सोचते हैं लौट जाए वहीं से तो ठीक है। वो वो जाम में फंसा है तो फंसा रहे तो ठीक ही है। फिर तो अतिथि नरेंद्र तुम सिंह कब जी, जाओगे हो जाता है फिर उसमें तो। हाँ नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं 3 नंबर, भूख वर्सेस इज्जत। अंजलि जी भी लिख रही हैं भूख वर्सेस इज्जत। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही चीजें हैं। इस तरह के वाकये रियल लाइफ में होते रहते हैं। आपने बहुत सही, मेरे ख्याल से ये सवाल आपने वहीं से उठाया है जो वाकया अभी 3-4 दिन पहले हुआ है, इसलिए मैं इस चीज आपके प्रश्न को उससे रिलेट कर सकता जैसा हूँ। आपने बोला ना, कवि तो आसपास की भावनाएं देखकर ही उसी से प्रेरित होता है, बस वहीं से जी प्रेरित। जी, बहुत सुंदर सवाल आपका। लोग, अंजलि जी आनंद ले रही हैं इस सवाल का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना 5वां सवाल मैं पढ़ता हूँ, 5वां और आखिरी, कि अगर आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना हो तो किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगी? अगर आपको अपना प्रोफेशन, जैसे आप एचआर मैनेजर हैं, अगर चेंज करना हो तो आप किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगी? नंबर 1, कैफे खोलेंगी क्योंकि आपको तरह तरह का खाना पीना पसंद है और आपको इसकी अच्छी जानकारी है, इसलिए आप कैफे खोलेंगी। नंबर 2, ट्रेवल एजेंसी खोलेंगी क्योंकि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसलिए आप ट्रेवल एजेंसी खोलेंगी कि आप भी साथ साथ घूम लेंगी। नंबर 3, ब्यूटी पार्लर खोलेंगी क्योंकि आपको सजने संवरने का बहुत शौक है और आपको इसकी अच्छी जानकारी है। क्या करना पसंद करेंगे आप? मेरे ख्याल से तो नंबर 1 ज्यादा मेरे लिए सूट करता है, तो मैं तो पहला कैफे नंबर ही लूंगा। कैफे खोलेंगी आप? कैफे खोलूंगी। कैफे खोलने में फायदा ये है कि जब आपको चाय पानी पीना हो तो कहीं और नहीं जाना पड़ता। हाँ, आधे अब 50% तो कस्टमर आप ही रहेंगे। और सही है ना, अगर रिश्तेदार आएंगे तो भी कैफे पे बुला लेंगे तो वहीं पे चाय पानी हो जाएगी, अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रितु तिवारी बहन जुड़ गई हैं लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत है। इतनी बहुत सुंदर आयोजन। अमिका शुक्ला जी भी कह रही कैफे खोलेंगी। रितु बहन कह रही बहुत बेहतरीन प्रश्न। वैसे मेरा पर्सनल मतलब वो है एक्सपीरियंस या एक व्यू है कि वास्तव में अगर आपको खोलना तो आप इसमें तीनों काम कर सकती हैं क्योंकि आपको घूमना फिरना भी पसंद है। अब ब्यूटी पार्लर तो हर लड़की का शौक होता है, तो उसमें कोई वही नहीं रहेगा, वो भी उसी के काम आएगा कि जब भाई खाली हुआ आपका स्टाफ तो आपने कह दिया यार तेरा हाथ मारो मेरे ऊपर। सही है, पर तीनों थोड़े दो तो फिर भी एक जैसे हो सकते हैं, तीसरा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो एक दूसरे को लिंक नहीं करेंगे। है तो आपकी राय बहुत अच्छी। जी, महवीश चमक जी भी तीनों मांग रही हैं कि तीनों ही काम वो कर सकती हैं, और कैफे खोलना सही बात है। जो का शौकीन है, जैसे मेरे ऐसे लोग चाय कॉफी के शौकीन है, तो मेरी तो 50% निगाह उसी पे रहेगी। सुरभि आशीष कुमार जी जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है। ये भी नंबर 1 कह रही कैफे खोलेगी। जगत में चाय बड़ी बलवान, तो शुरुआत तो वहीं से होती जी है। जी जी, चाय पीने से और पिलाने से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ये आपने देखा ही हुआ है। हमने बात करी चाय पानी से काम बनता है, सरकारी काम चाय पानी से बनता है। जी जी, वही हमने कहा कि चाय पिलाने मुसाफिर कैफे सर कह रहे हैं उमेश सिंह जी। जी सर, आजकल तो शायद सुना कोई ये चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, कुछ OTT पे ये कार्यक्रम। रितु तिवारी बहन कुछ नहीं, ये प्रश्न कहाँ से लाते हैं आप? ये प्रश्न जनता की राय से बनाए जाते हैं, जो हम लोगों का बैंक है उसमें लोगों से मांगे जाते हैं, लोग भेजते हैं। सुरभि कह रही हैं 2 नंबर भी, ट्रैवल एजेंसी का काम भी अच्छा है, जो घूमने फिरने के शौकीन है उनके लिए है। और बहुत से लोग हमारी जानकारी में महिलाएं भी इस तरह का काम कर रही हैं, जो घूमने फिरने की शौकीन है, वो कर रही हैं, अपना घूम फिर भी रही हैं और इनकम भी अच्छी है, और प्लस आपका PR भी मजबूत हो रहा है, जिसे कहा जाए लोगों से रिलेशनशिप भी अच्छे काम हो रहा है और आपकी शौक पूरा हो। जी जी जी, ज्यादातर लोग वैसे कैफे के ही पक्ष में है, 88% ने कैफे कहा है। जी जी जी, और मार्जिन भी सबसे ज्यादा कैफे में ही है, इसलिए भी है मेरे ख्याल। कैफे का मार्जिन मतलब ज्यादा है खाने पीने का। चलिए बहुत अच्छा। अब आपका 5वां प्रश्न देखें कौन सा है। मेरी तरफ से आपके लिए प्रश्न है। कभी कभी आजकल ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया हम ही चला रहे हैं, तो इस सोच के साथ मैं ये जानना चाहती हूँ, दुनिया आखिर में चला कौन रहा है? जो आंटी सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग लिख के सबसे पहले जो फैमिली ग्रुप होता है, या फिर
मैसेज करते हैं कि नहीं गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से, तो ही आपकी दुनिया चालू होगी, या फिर वो दोस्त जो सबसे पहले आपका मैसेज सीन करके छोड़ देता है कि नहीं मैं जब तक इसका मैसेज नहीं देखूंगा तब तक इसकी दुनिया चालू नहीं। तो आपका ऑप्शन है पहला, आंटी जो गुड मॉर्निंग लिख के दुनिया चालू करवाना चाह रही है, दूसरा आपका दोस्त जो आपका मैसेज सीन करके छोड़ के बताना चाह रहा है कि नहीं मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, या तीसरा दोनों ही। देखिए आज के समय में सुबह सुबह जगाने वाले तो दोस्त ही हैं जो मैसेज आपको भेज रहे हैं, लेकिन दुनिया चलाना, आपने अगर दोस्त का मैसेज देख लिया और आपने जवाब नहीं दिया तो मेरी पर्सनल फीलिंग तो ये है कि बहुत तेज गुस्सा आता है कि यार तुम में ऐसा कौन सी बात है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो हालांकि आप ये कह सकती हैं कि हाँ वो उसने आपको जगा दिया, आपने कंटिन्यू किया, लेकिन आपका मैसेज कोई देख ले और जवाब ना दे तो मुझे लगता है अगर ब्लू टिक आ गई तो फिर उसके बाद तो इरिटेशन नहीं होता और कोई रास्ता नहीं। लेकिन तो कायदे से आंटी या अंकल, दुनिया हाँ चलाने में बिजी आंटी है इसलिए आपको जवाब नहीं दे पा रहे। हाँ ये भी कह सकती हैं, वो दुनिया चलाने चला गया आपका मैसेज देख के बाकी लोगों। हाँ वो भी सही है। उमेश सिंह जी लिख रहे हैं दोनों ही, माला जी कहिए दोनों ही। ज्यादातर लोगों ने दोनों को ही लिखा है। आपके सवाल पे लोग, मतलब जो आप तीसरा ऑप्शन रख देती हैं तो लोगों को लगता है लड़ाई ना करो, इससे अच्छा तीसरे पे ही चले जाओ। सब अपने विनय बाबू ने, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है। जी जी बिल्कुल सही बात है। और अगर आज के समय में आपके अगल बगल मोबाइल नहीं है तो लगता है कि कुछ है ही नहीं। दुनिया कौन चलाएगा? नहीं क्या हो रहा दुनिया में हम पता नहीं, किसी ने ऐसा तो नहीं, भले ही दिन भर कोई फोन ना आवे लेकिन उस समय लगेगा कि अरे किसी ने फोन तो नहीं किया होगा। ये है, या जैसे कभी आप मंदिर जाइए मोबाइल जमा हो जाते हैं तो उस समय लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मोबाइल हमारा जमा, मतलब किसी का फोन आया होगा या कुछ हुआ होगा, जबकि हो सकता है कोई आप, हाँ दिमाग आपका वही रहता है। तभी तो चलिए दिमाग बहुत का दही होता है। हाँ तभी दिमाग का दही होता है। चलिए अब एक सवाल हम लोगों ने दर्शकों से भी पूछा था तो उसको भी देख लेते हैं। दर्शकों से एक सवाल पूछा था, उसमें दर्शकों के बहुत अच्छे हम लोगों को व्यू मिले थे कि अगर आपको, आपसे भी ये सवाल है दीपिका जी कि अगर आपको मौका मिले तो आप किस शो में जाना पसंद करेंगी? नंबर 1 केबीसी, नंबर 2 खतरों के खिलाड़ी, नंबर 3 बिग बॉस। मैं तो खतरों के खिलाड़ी में जाना पसंद करूंगी, खतरों से रोज ही खेलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस तो हो ही रखी है। अच्छा, कैसे खतरों से खेलती हैं आप? हाँ जी, कह रहे कैसे खतरों से खेलती हैं लगभग कुछ उसको, उसमें कारण? अपन घर से भी निकलते हैं तो वहीं से खतरों के खिलाड़ी स्टार्ट हो जाता है। जब आप रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक जिस तरह का मिलता है उससे आपको सुबह सुबह खेलना पड़ता है, आने के टाइम आपको ट्रैफिक मिलता है उससे खेलना पड़ता है, तो उस तरह के खतरों से तो हम रोज ही खेल रहे हैं। सही बात। इस पे हम लोगों ने पब्लिक की भी राय ली थी, अपने दर्शकों की राय ली थी, फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पे। फेसबुक पे 11% लोगों ने, 11 लोगों ने, 52% लोगों ने कहा केबीसी। वो केबीसी में वो सवाल जवाब के जरिए जाना पसंद करेंगे, उनको लग रहा हो सकता है वहां से उनको ज्यादा पैसा मिल जाए। 6 लोगों ने इसको माना कि 28% लोगों ने कि खतरों से खिलाड़ी में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे आपने बताया कि सड़क पे जाते हैं तो इस शो में भी चले जाएंगे तो कौन बड़ी बात, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए, खतरों से तो खेल ही रहे हैं वो। और 2-4 लोगों ने, जिनको 4 लोगों ने, 19% लोगों ने बिग बॉस कहा
बिग बॉस में किस तरह के लोग जाते हैं, लोग आप जानते ही हैं, जिनको इधर की उधर उधर की इधर लगाने की आदत होती है, वो बिग बॉस वाले होंगे। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई हम बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे। व्हाट्सएप पे 11 लोगों ने, अपने जो ग्रुप 8 लोगों ने, व्हाट्सएप ग्रुप पे 8 लोगों ने इसमें राय दी कि केबीसी में जाना पसंद करेंगे। हमारे जो साथी जुड़े थे इस पे सहमत थे। ममता त्रिपाठी जी, नीतू दीक्षित जी, प्रिया वरुण कुमार जी, जूही गुप्ते जी, जयमी जी, डॉक्टर स्वाति जी, अनामिका वर्मा जी और मणि सक्सेना जी। खतरों के खिलाड़ी में नीतू दीक्षित जी थी, अनामिका वर्मा जी थी, मणि जी थी और मैं था। मुझे भी खतरों के खिलाड़ी में ही जाता, लेकिन मेरा रीजन दूसरा था, मैं बाद में बताऊंगा। तीसरा, बिग बॉस में 3 लोगों ने कहा, नीतू दीक्षित जी ने, अनामिका वर्मा जी ने, मणि सक्सेना जी ने। कुछ लोगों ने तीनों ऑप्शन किए, उन्होंने सोचा ये नहीं ये नहीं ये, कहीं ना कहीं तो पैसा मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से कमा ही लेंगे वो। फेसबुक पे हमारे साथियों ने अच्छी राय दी। दीप सक्सेना जी हैं बदायूं की, उन्होंने लिखा पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए केबीसी ही है। मतलब ये वैसे मजाक का सवाल था, लेकिन लोग सीरियस हो गए इसमें कि बाकी जिंदगी में खतरों के खिलाड़ी है। महवीश चमक जी ने केबीसी और बिग बॉस में जाने को कहा। के बहुत खतरनाक होता है, केबीसी में जाएंगे तो कुछ नहीं तो 10,000 पा ही जाएंगे, ऐसा उनको मानने लगता है। और बिग बॉस में खाएंगे पिएंगे, ये उनका कहना था। अलका निगम जी हमारी सदस्य हैं, उन्होंने लिखा खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने भी आपसे सहमत जताई कि बड़ा खतरा रहता है महिलाओं का, उसके रीजन उन्होंने बताए, तरह तरह से लोगों से मिलना पड़ता है। नीना वधावन जी ने केबीसी को कहा। अरविंद श्रीवास्तव जी ने केबीसी कहा, उन्होंने सभी का पसंदीदा है, इसलिए हमारी संभावना बन सकती है। खतरों के खिलाड़ी ये बिग बॉस के लायक हम रहे नहीं, उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया। अंजलि दीदी ने भी यही कहा कि अमिताभ बच्चन से थोड़ा गपशप करने का मौका मिलेगा। सुधाकर नाथ जी ने लिखा है कि इसके सवाल जवाब ज्ञानवर्धक होते हैं। तो लोगों के सबके अलग अलग जवाब थे। मैंने तो इसलिए खतरों के खिलाड़ी चुना कि अगर खतरों के खिलाड़ी में जाऊंगा तो माना ठीक है कुछ नहीं पाऊंगा, एक दो हड्डी पसली टूटेगी, लेकिन उसके अलावा रोहित शेट्टी हो सकता गोलमाल 10 या गोलमाल 11 में मुझे कोई कॉमेडी रोल ऑफर कर दे, इसलिए मैं खतरों के खिलाड़ी में जाना पसंद करूंगा, जो मेरा रीजन था। दूरदर्शिता दिखाई है आपने। हाँ, हमने दूरदर्शिता दिखाई। हमने कहा हो सकता है कि आगे चल के उसमें हमें रोल मिल जाए रोहित शेट्टी के द्वारा। बाकी बिग बॉस हमारी जी, मेरा थोड़ा ऑप्शन चेंज करना चाहूंगी। अगर दिमाग का दही जैसे प्रश्न आने वाले हैं तो फिर मैं केबीसी में जाना चाहूंगी। क्यों? अगर दिमाग के दही जैसे प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, वैसे ही प्रश्न अगर केबीसी में पूछे जाएंगे तो फिर मैं केबीसी में जाना चाहूंगी। नहीं तो केबीसी में अगर पूछे जाएंगे तो उसमें जैसे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा वैसे वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। तब वहां अमिताभ बच्चन भी नहीं होंगे, ये भी है। सही बात है। नहीं देखिए, आप बिग बॉस कहती तो चलता कि चलो ठीक है, कुछ इधर की उधर लगाने बुझाने का मौका आपको मिलता तो कम से कम आपको कुछ तसल्ली होती, आपकी आत्मा को शांति पहुंचती, जिसे कहा जाए कि चलो आज सुकून मिला, आज इधर की उधर 2 लोगों को लड़वाया तो आपको सुकून मिला, वो चीज तो मानी जा सकती है। गॉसिप इज गुड फॉर द हेल्थ। जी, आपको सुकून मिलता है। वो कहते हैं ना कि आदमी अपने दुख से उतना नहीं दुखी है जितना दूसरे के सुख से दुखी है, तो जब वो दूसरे को लड़ते देखता है तो उसको बड़ा सुकून मिलता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दर्शक बहुत दिलचस्पी से जुड़े हैं। उमेश सिंह जी लिख रहे हैं बहुत ही मजेदार और इंगेजिंग सवाल। सुरभि आशीष कुमार जी हंस रही हैं। अनामिका लिख रही है मजेदार क्वेश्चन आंसर। और एक कमेंट था उमेश सिंह जी का ही था शायद, या मेरे ख्याल से, जिसमें उन्होंने लिखा था ग्रेट शो।
उमेश सिंह का था 150। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे दर्शक जुड़ते हैं और दीपिका जी ऐसे गेस्ट आते हैं तो सो और भी मजेदार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हैं। और अब आखिर में मेरी एक रचना रहती है, दीपिका जी ने सुनाया तो मेरी भी ये हास रस की रचना है, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक जैसे अभी केबीसी वो गोलमाल 10-11 का जिक्र हुआ, वैसे ही अभी धमाल 4 आई है। तो मेरी भी एक सीरीज चल रही है हास्य व्यंग की रचना की, राजा बाबू। तो राजा बाबू की 3 रचनाएं आ चुकी हैं, उसमें ये चौथा रचना मैं आज सुनाने जा रहा हूँ आपको। राजा बाबू की एक गांव के व्यक्ति हैं, उन पढ़ाई लिखाई उनकी ज़्यादा हो नहीं पाई, लिहाजा उनकी नौकरी भी नहीं लगी। नौकरी नहीं लगी तो शादी में देर हुई, फिर उन्होंने पढ़ने की कोशिश की तो पढ़ने वाले ने भेज दिया उनको फिर वापस। तो खैर खेती बाड़ी के आधार पे उनकी शादी हो गई, लेकिन पैसे कमाने को उनमें जुनून था, एक मतलब जोश था कि जल्दी जल्दी पैसा कमा लें, जैसे सबको होता है कि जल्दी जल्दी पैसा हम कमा लें। तो उसी पे ये मेरी रचना है आगे राजा बाबू की। राजा बाबू लेटे लेटे करते यही विचार, पढ़े लिखे शादी भी हुई पर ना पाई पगार। पढ़े लिखे शादी भी हुई पर ना पाई पगार, यही हाल रहिए तो कैसे हुई है नैया पार। जुगाड़ कोई ऐसा करबे रुपए का लगे अंबार। जुगाड़ कोई ऐसा करबे रुपए का लगे अंबार। अब रुपए के अंबार लगाने के चक्कर में उनको क्या हो गया, ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा चस्का उन पर चर्राया, ड्रीम 11 के चक्कर में पैसा सभी गवाया। ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा चस्का उन पर चर्राया, ड्रीम 11 के चक्कर में पैसा सभी गंवाया। अमीर जल्दी बनने के सपने दिन में भी दिखते, अमीर जल्दी बनने के सपने दिन में भी दिखते, टीवी मोबाइल अखबारों में सपनों को देखे बिकते। टीवी मोबाइल अखबारों में सपनों को देखे बिकते। उनको टीवी में सब विज्ञापन वो देखते थे कहाँ लग रहा है, जिससे वो पैसा जल्दी से जल्दी कमा सकें। पता चले तब उनको टीवी पर शो निराले, पता चले तब उनको टीवी पर शो निराले, करोड़ों रुपए मिनटों में जो सही जवाब बता ले, करोड़ों रुपए मिनटों में जो सही जवाब बता ले। सूट पहनकर राजा बाबू हो गए यूं तैयार, सूट पहनकर राजा बाबू हो गए यूं तैयार। करोड़पति जल्दी बनने की धुन थी उन पर सवार, करोड़पति जल्दी बनने की धुन थी उन पे सवार। खतरों से खेलने की उनकी आदत थी बहुत पुरानी, खतरों से खेलने की उनकी आदत थी बहुत पुरानी। खतरों के खिलाड़ी में जाने की मन ही मन में ठानी, खतरों के खिलाड़ी में जाने की मन ही मन में ठानी। अब राजा बाबू ने सोचा कि हम खतरों के खिलाड़ी में जाएंगे। फॉर्म भर झटपट वो इंटरव्यू को हुए तैयार, फॉर्म भर झटपट वो इंटरव्यू को हुए तैयार। बहादुरी कितनी दिखाएंगे जब खतरे में हो परिवार। उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि बहादुरी कितनी दिखाएंगे जब खतरे में हो परिवार। अब सवाल उसने पूछा इंटरव्यू करने वाले ने, शेर के बाड़े में गिरी हुई है पत्नी और बहन तुम्हारी, शेर के बाड़े में गिरी हुई है पत्नी और बहन तुम्हारी, पहले किसे बचाने की तुम लोगे जिम्मेदारी। शेर के बाड़े में गिरी हुई है पत्नी और बहन तुम्हारी, पहले किसे बचाने की तुम लोगे जिम्मेदारी। अब राजा बाबू, इसी 4 लाइन में पूरी रचना है। राजा बाबू ने बोला, सौगंध मुझे है मिट्टी की रक्षा का वचन निभाना है, सौगंध मुझे है मिट्टी की रक्षा का वचन निभाना है, पर देशभक्त में सबसे पहले शेर को मुझे बचाना है, पर देशभक्ति में सबसे पहले शेर को मुझे बचाना है। जवाब सुनकर उछल पड़े गोदी में उन्हें उठाया, जवाब सुनकर उछल पड़े गोदी में उन्हें उठाया। अगले शो में जाने का उनका टिकट कटाया, अगले शो में जाने का उनका टिकट कटाया। तो राजा बाबू ऐसे हैं, उनको भी लगा कि अगर बहन और बीवी के शेर के पिंजरे में गिर गई हैं तो शेर को बचाना उनकी जिम्मेदारी पहले है, तो लिहाजा उन्होंने शेर को बचाया। अब आगे क्या होगा वो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे।
बहुत फिलहाल जो बहुत दर्शक जुड़े, दीपिका जी का बहुत बहुत आभार हमारे शो में आने के लिए। आपको कैसा लगा हमारे शो में? बहुत बहुत ही बढ़िया लगा। एक घंटा कैसे निकल गया, समय का पता ही नहीं चला। और आप लगातार एक घंटे से सभी लोगों को हंसा रहे हैं, उनका दिमाग का दही करवा कर भी उनको खुश रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है धन्यवाद, बहुत दर्शकों को बहुत ये सब बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह से आप इसको लगातार निरंतर करते रहिए। यही हमारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कार्यक्रम की सक्सेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ, आपको ऋतुराज गुप्ता जी भी जुड़ गए, मैं कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम आप समझ सकते हैं, उसमें आप भी समझदार हैं, हम भी उतने ही समझदार हैं। और कोई भी शो हो वो हमारे गेस्ट से, हमारे दर्शकों से है। आप ऐसे गेस्ट आते हैं तब हम लोग ये शो कर पाते हैं। आप ये हिम्मत जुटाते हैं कि आप इस शो में आ पाते हैं, आप अपना कीमती समय निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम जानते हैं कि आज के समय में किसी के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है, और जो दर्शक 1 घंटे हमारे साथ बंधे रहे, बराबर लगे रहे, उन सबका बहुत बहुत आभार। कुछ साथियों का मैं नाम लूँगा। उमेश सिंह जी जुड़े हैं, ऋतुराज भाई जुड़े हैं, सुधाकर नाथ जी जुड़े हैं, विनय बाबू जी जुड़े हैं, अंबिका शुक्ला जी हैं, महवीश चमक जी हैं, अजय सिंह जी हैं, शालिनी वर्मा जी हैं, वरुण सक्सेना जी हैं, चंदर कंवर जी हैं, और भी जो जो लोग जुड़े उन सबका आभार। जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप नरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग इसी तरह हौसला अफजाई करते रहिए हम लोगों की। हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग बंधे रहें, और भी कार्यक्रम आते हैं। अनमोल भजन है, भक्ति रस का, अंतर्नाद है, कवियों का, और बच्चों का है, जो छोटे बच्चे हैं, लिटिल स्टार्स उनका कार्यक्रम है। उसमें जो छोटे बच्चे आपके जानने वाले हों उनको वो भी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो इसी तरह शो में आप सब आते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो, रात शुभ हो। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।